Good morning, students. How are you all? I hope you are focusing on your study because exams are nearby. Student, आप सभी को पता है कि आपका आर्ट का एग्ज़ाम भी होगा इस बार, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और आई थिंक आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड का एग्ज़ाम 25 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। स्टूडेंट्स, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आज आपको कोई भी नई एक्टिविटी नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन आज आपको जितनी भी मैंने अब तक एक्टिविटीज़ करवाई हैं उन सब का रिवीजन करवाऊंगा कि आपको किस तरह से क्या क्या करना है एग्ज़ाम में और आपको एग्ज़ाम किस तरह से देना है। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम जिस तरह से आप लाइव क्लास स्टडी करते हैं ना 2 o'clock पे मॉर्निंग स्टूडेंट्स डेली, उसी तरह से आपको 2 o'clock पे तो नहीं, आई थिंक 10 o'clock पे आपका एग्ज़ाम होगा। 40 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा लाइव क्लास की तरह। जिस तरह से आप लाइव क्लास पे क्लिक करते हैं ना, उसी तरह से एग्ज़ाम वाले दिन आप लाइव क्लास पे जाएंगे और क्लिक करेंगे एग्ज़ाम के लिए। और इसमें उस वक्त आपको आपके क्लास टीचर या आपके सब्जेक्ट टीचर, जो भी आपके टीचर हैं, आपको मिल जाएंगे, आपके साथ स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे और आपको वो एक एग्ज़ाम की स्क्रीन शेयर करेंगे। उसी स्क्रीन शेयर पे आपका एग्ज़ाम पेपर होगा आर्ट का और आपको एग्ज़ाम पेपर वही बनाना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले A4 साइज़ की शीट रखनी है। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, A4 साइज़ की शीट, आप जिस दिन आपका आर्ट का एग्ज़ाम हो A4 साइज़ की शीट आप अपने पास रख लीजिए, ड्राइंग की शीट रख लीजिए और उस पर आप अपना नेम, क्लास, रोल नंबर जो भी उस पर मेंशन कीजिए, क्लास टीचर्स को दिखाइए। और उस वक्त आपको बिल्कुल भी अपना कैमरा ऑफ़ नहीं करना है। 40 मिनट्स में आपको अपना कैमरा बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं करना है, आपको अपना कंटिन्यू कैमरा ऑन करना है, रिकॉर्डिंग ऑन रखनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको एग्ज़ाम ग्रेड 1 के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ग्रेड 1 में पेपर डॉग दिया है या पेपर अम्ब्रेला दिया है, फ्लैग मेकिंग दिया है और कलरिंग एक्टिविटी दी है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक मुझे पेपर डॉग मैंने आपकी एक्टिविटी करवाई है, इसका आप रिवीजन करेंगे, पेपर अम्ब्रेला का रिवीजन करेंगे, फ्लैग मेकिंग का करेंगे और कलरिंग एक्टिविटी, कोई भी आप ड्राइंग बनाएंगे उस पर कलरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो कलरिंग एक्टिविटी के बारे में आपको बताऊंगा। कोई भी मैं आपको ड्राइंग दूंगा, उस पर ड्राइंग देख के आपको बनानी है और आपको कलरिंग करनी है। स्टूडेंट्स, ये आपको सिर्फ 40 मिनट्स में करना है। और ग्रेड 1 to 3 के पेरेंट बिल्कुल ध्यान दें, आप जिस वक्त एग्ज़ाम हो रहा होगा आप बिल्कुल भी उनके पास नहीं आएंगे। आप सिर्फ उनकी हेल्प इन द सेंस आप उनको कोई मटेरियल दे सकते हैं या फिर आप उनका कैमरा मोबाइल पकड़ होल्ड कर सकते हैं और आपको कोई भी ड्राइंग शीट पे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। पेरेंट इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, ड्राइंग शीट पे आपका बिल्कुल भी हाथ नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और पेरेंट्स भी ध्यान से ये सारी चीज़ें सुनें। तो पेपर डॉग, पेपर अम्ब्रेला, फ्लैग मेकिंग और कलरिंग एक्टिविटी, ये चीज़ मैंने आपको बताई। इन सब का रिवीजन करना है और आपको मुझे बिफोर एग्ज़ाम इन सब की पिक मुझे भेजनी है। अगर आप मुझे इन सब की पिक बिफोर एग्ज़ाम नहीं भेजेंगे तो स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम के मार्क्स डिडक्ट होंगे। पिक इन द सेंस आपने पहले भी एक्टिविटी की होंगी, उसका आपको मुझे कैसे पता चले कि आपने सारी एक्टिविटीज़ की हैं या नहीं की है। मैंने आपको पहले भी एक्टिविटीज़ करवा दी हैं, उन सब की पिक्स मुझे चाहिए मेरे पर्सनल नंबर पे। जो स्टूडेंट नहीं भेजेगा उसके मैं ग्रेड डिडक्ट कर दूंगा। सभी लोग ग्रेड 1 to 3 इसका ध्यान रखें। अब ग्रेड 2 के लिए मैं डिस्कशन करूंगा। पेपर लैंप है, पेपर ब्लो एलिफेंट है, विंड फैन है, जंपिंग पिगी है और कलरिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, मेरे से पहले आई थिंक मोना मैम भी आपको पढ़ा चुकी हैं, एक मैम पढ़ाती थी, तो उनकी एक्टिविटीज़ भी मैंने दी है। मैंने आपको पेपर लैंप बताई है, उसका रिवीजन आपको करना है। पेपर ब्लो एलिफेंट, इसका रिवीजन आपको करना है। विंड फैन है, आपको इसका रिवीजन करना है। जंपिंग पिगी है, इसका रिवीजन करना है। इन सब की वीडियोस आई थिंक यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अपलोडेड हैं ऑलरेडी। और कलरिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ आपको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और पेपर लैम्प मैंने आपको बताइए किस तरह से इसको आप, ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने दी है ग्रेड 2, इन सब का आप रिवीजन करेंगे, इन सब का पिक क्लिक करके बिफोर एग्ज़ाम आप मुझे भेजेंगे। अगर आपने पहले से एक्टिविटीज़ ये सारी कर ली हैं तो आप इग्नोर कीजिए और उन सब की पिक मुझे भेजिए। अगर आपने पिक नहीं भेजी तो मैं आपके मार्क्स डिडक्ट करूँगा। पेपर फोल्डिंग चेन, डॉल मेकिंग, फिश मेकिंग, स्माइलिंग कैट और कलरिंग एक्टिविटी, ये ग्रेड 3 के लिए हैं। ये मैंने अभी बताई। पेपर फोल्डिंग चेन मैंने आपको ग्रेड 3 में बताई है, पेपर चेन किस तरह से बनाई जाती है, डॉल किस तरह से बनाई। डॉल मेकिंग मैंने आपको आई थिंक हॉलीडे होमवर्क में दी थी। फिश मेकिंग मैंने आपको बताई है। स्माइली कैट आप मोना मैम ने आई थिंक बताई थी आपको। और कलरिंग एक्टिविटी, आपको कोई भी इमेज लेनी है, उसको ड्रॉ करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये ग्रेड 1 to 3 का डिस्कशन था, मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। और एग्ज़ाम आपका लाइव क्लास की तरह होगा, जिस तरह से लाइव क्लास चलती है उसी तरह से। उससे पहले आपको A4 साइज़ की शीट कलेक्ट करके रखनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपको सारा मटेरियल बिफोर एग्ज़ाम आपको कलेक्ट करके रख लेना है और आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट की हेल्प से करें। और विद इन 10 मिनट्स
विद इन 10 मिनट्स, जैसे एग्ज़ाम 40 मिनट्स का ओवर हो जाता है, विद इन 10 मिनट्स आपको अपने क्लास टीचर्स को उस एग्ज़ाम की पिक, उस पेपर की पिक क्लिक करके भेजना है। अगर आपने 10 मिनट्स एक्सीड किए तो आपका एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आपने कैमरा ऑफ किया तो आपका एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ध्यान रखिए स्टूडेंट इन सब बातों का, और मैंने आपको ये सब रिवीजन के लिए बताया, इन सब का रिवीजन कीजिए। अगर आपने पहले से ही एक्टिविटी कर ली है तो उनका पिक क्लिक करके आप मुझे भेज सकते हैं। बट अगर आपने इन सभी एक्टिविटीज़ का पिक क्लिक करके नहीं भेजा तो मैं आपके ग्रेड में मार्क्स जो है ग्रेड डिडक्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेड मिलेगा आपको। और जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कि एग्ज़ाम टाइम पे मैंने एक्टिविटी दी है, तो मैंने आपको पहले से ही एक्टिविटी सारी बताई, उन सबकी पिक्स पहले से ही होंगी आपके पास, तो उन सब की पिक्स आप मुझे क्लिक करके भेजें। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, डू वेल, बाय स्टूडेंट्स।